जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी। परीक्षा हॉल में आप सफलता चाहते हैं तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान क्या कुछ आपको करना है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यह वीडियो आपको परीक्षा से पहले वो चीज बताएगा जो आप पूरी तैयारी के दौरान नहीं सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस शानदार वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आरपीएफ एलडीसी ऐप डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ अगर आप अभी आरपीएफ एसआईपीएफ एलडीसी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब के मेंबरशिप वाले वीडियोज में जरूर जुड़ जाएं। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं जो कि आपको एग्जाम में पास कराने में काफी सहयोग देने वाली हैं। तो चलिए आते हैं अपने इस एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि क्यों एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी मैटर्स करती है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है परीक्षा हॉल की रणनीति। तो आप बता दें कि प्रिपरेशन जब तक आप करते हैं तो यह आपको नॉलेज देता है, मतलब तैयारी करके आप नॉलेज को गेन करते हैं। लेकिन जब तक आप उस नॉलेज को स्ट्रेटेजी में, रणनीति में नहीं बदलते हैं तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। कई छात्र जो होते हैं उत्तर जानते हुए भी अंक खो देते हैं क्योंकि वे परीक्षा को सही तरीके से मैनेज नहीं करते। और इन्हीं चीज़ों के लिए हमने मॉक टेस्ट डेवलप किया था। बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है और सबके अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों ने मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बाकियों से ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि प्रिपरेशन आपके नॉलेज को बढ़ाता है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मेरी भी नॉलेज इन्हेंस हो रही है, लेकिन मैं भी जब मॉक टेस्ट आपके लिए बनाता हूँ तो उस समय वो स्ट्रेटेजी लगाता हूँ कि हाँ इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, और उन्हीं सब चीज़ों को मिला करके जब दोनों का सम्मिलन होता है तब जाकर के जो है आपकी सफलता। आगे आपको ध्यान देना है बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में इंटर होने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, अगर वाटर बोतल अलाउ है तो लेके जाइए। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पहुंच जाइए, 30 40 45 मिनट पहले, और एकदम रिलैक्स्ड रहिए। यहाँ अब जो था जैसे था हम पहुंच चुके हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेन वगैरह पेपर वगैरह अलाउ किया जाता है तो ले जाइए, नहीं किया जाता है तो आपको मिलता है तो आप इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एकदम ध्यान से कहा जाता है गुड प्रिपरेशन एंड राइट स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू सक्सेस। तो एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल से पहले आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप एग्जामिनेशन हॉल पर सही समय पर, समय से पहले पहुंच जाए, सही समय ने समय से पहले पहुंच जाए और एकदम रिलैक्स। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए सारी चीजें लेकर के, तो वहां पर आपको एकदम काम रहना है, स्टे काम और कॉन्फिडेंट, हमेशा शांत रहें और आत्मविश्वास में रहें। डोंट डिस्कस डिफिकल्ट क्वेश्चन आउटसाइड द हॉल, ये सबसे बुरी स्ट्रेटेजी है। और सबसे बुरा लगता है कि कहीं भी आप मिले तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अब आप आपस में मिले, अरे तुमको ये सवाल पता है, आपको ये पता है, ये है वो है। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में जो आपकी पूरी तैयारी है वो निल हो जाती है। तो जैसे ही कहीं पर भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा हो तो आप वहां से चुपचाप, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी बातचीत के और बिना किसी तड़क भड़क के, आप चुपचाप धीरे से साइड हो। दूसरा, अवॉइड पैनिक, पैनिक नहीं होना। जैसे भी आपको लगे, जैसे ही पैनिकनेस आए, जैसे ही हड़बड़ाहट आए, तुरंत डीप ब्रीदिंग करिए, लंबी ब्रीथ लीजिए, आप शांत हो जाइए। वही चीज है यहाँ पर, एकदम लंबी ब्रीथ लेता है और आप एकदम शांत हो जाइए और सोचिए हाँ आई एम प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बाकी लोग जितना पढ़ के आए हैं मैं उससे ज़्यादा पढ़ के आया हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एग्जाम हॉल में जाऊँगा और सारी चीज़ों को कर लूँगा। इस तरीके से आप एकदम काम रहेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में तैयारी के साथ साथ आपके मेंटल टेस्ट भी होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है।
हमने एक फॉर्मूला बनाया, स्मार्ट एग्जाम फॉर्मूला। सोच सोच करके मैंने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, किन चीजों को लेकर के। तो स्मार्ट फार्मूला से आदमी अपने जीवन के लक्ष्य बनाता है। तो मैंने उसी स्मार्ट फार्मूला को आपके एग्जामिनेशन फार्मूला से रिप्लेस कर दिया और आपके लिए एक सफलता का मंत्र बनाया कि सबसे पहले आपको स्टे काम, शांत रहना है। एकदम शांत मन और बेहतर प्रदर्शन की पहचान के लिए एकदम शांति से जाइए। एकदम मैं प्रिपेयर हूँ, सब कुछ पढ़ लिया हूँ, सारा चीज जानता हूँ। दूसरा, एम से मैनेज टाइम। आप एग्जाम में सब कुछ जानते हुए भी नहीं बना पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जिन्होंने कि तीन तीन चांस अपने जो है एएसआई के एग्जाम में गवा दिए, इसीलिए कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और अंतिम चांस में उन्होंने यही काम किया और बड़े अच्छे से वो अच्छे नंबर और अच्छे रैंकिंग से पास हुए। और उन्होंने बताया कि सर आप सही बात बोल रहे थे कि ऐसे करना है। मैनेज टाइमिंग के लिए ही हमने आपको बोला है कि क्वेश्चंस जब तक आप पूरी तरीके से पढ़ करके, पूरे तरीके से जब तक समझ ना आए, तब तक जो है आपको ध्यान देना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। 90 मिनट में पूरे 80 सवाल पढ़ना, 80 सवालों के ऑप्शंस को पढ़ के समझ के दिमाग में प्रोसेस कर लेना। अगर आप ये तैयारी के दौरान कर ले रहे हैं मॉक टेस्ट देते समय, तो आप समझिए कि आपने अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। दूसरा, ए से अटेम्प्ट कीजिए फर्स्ट। पहले आसान सवालों को उत्तर करिए। आसान सवालों का उत्तर करने से क्या होता है, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार होता है, आपका डोपामिन अच्छा वाला रिलीज होता है। इससे कुछ सवाल जो नहीं भी आपको आ रहे थे एग्जाम में, तो आपका तुक्का भी सही लग जाता है। तो अटेम्प्ट इजी फर्स्ट। फिर है रिव्यू आंसर। बहुत लोग उत्तर को नहीं जांचते हैं, कभी एक बार में लगा दिया और फिर उसको उसी तरह सबमिट करके चले आए। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि मार्क एज रिव्यू वाले क्वेश्चंस को गिना ही नहीं गया, उसको नॉट अटेम्प्टेड ले लिया गया। अब जैसे ही नॉट अटेम्प्टेड ले लिया गया, तो बाकी लोग जो 10-12 सवाल ये करके आए थे मार्क एज रिव्यू में, उनके 6-7 सवाल उसमें सही थे, लेकिन उन्होंने उसको अटेम्प्टेड में काउंट ही नहीं करवाया, इसलिए उनके सिलेक्शन नहीं हुए। तो ऑलवेज रिव्यू आंसर करते रहिए कि आपने कहाँ किस आंसर को कैसे टिक किया है। एंड लास्ट में टी, ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद पर विश्वास रखिए, आपने तैयारी की है, आपने पूरी तरीके से सिलेबस को पढ़ा है, मॉक टेस्ट दिया है, सारी चीजें दी है, तो अपने ऊपर भरोसा रख करके जाइए कि आप बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे और सफलता लेकर आएंगे। कहा जाता है कि रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास, ये तीनों जब मिलता है तो आपकी सफलता को कोई टाल नहीं सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल है एग्जामिनेशन हॉल में कि आप सवालों से ईगो ले लेते हैं। मैं बार बार हर बार मैं आपको ये बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि आप सवालों से ईगो मत ले। कोई ये देखने के लिए नहीं आ रहा है कि आपने रीजनिंग बना के एएसआई बने हैं या रीजनिंग छोड़ के एएसआई बने हैं, या फिर आपने प्रोफेशनल नॉलेज में जो है आरपीएफ एक्ट के सवाल बनाए हैं या आरपीएफ रूल के सवाल बना करके आए हैं। आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। बस एक ही चीज देखा जाएगा कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम। तो इसलिए कोई ईगो लेने की बात नहीं है, किसी भी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है। अगर आप एक प्रश्न पे अटक गए तो समझिए कि आपने 10 प्रश्नों को छोड़ दिया, आपका वो पूरा समय खा जाएगा। करना क्या है, आप उसको रिव्यू में डालिए अगर आपको बनाना है, आगे बढ़िए तुरंत, और बाद में जब आप लौट के आएंगे, बहुत अच्छे से वही सवाल जो है आपको लगेगा अरे इतना आसान था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसी चीजें आपके अपने ऊपर हंसी आएगी। तो इसलिए स्टक मत होइएगा, आगे बढ़ जाइएगा, बाद में फिर आकर के उन चीजों को देख लीजिएगा। तो ये चीज बहुत ब्लंडर होता है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे आपके एग्जाम का एक सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है निगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन है। इसमें क्या करना है, तो बहुत सारे लोग जो है जय श्री राम या ABCD या फलना राम रहीम जो भी करके जो है ब्लाइंडली गेस करते हैं। मैं आपको कहूंगा कि अगर आप तैयारी के साथ गए हैं, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ब्लाइंडली गेस मत करिएगा। हमने गेसिंग का भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे एक कैलकुलेटिव जो है गेस किया जाता है क्वेश्चंस का। उन सारे चीजों के हिसाब से ही आप उसको गेस करिएगा, नहीं तो आप पर ये गेस जो ब्लाइंडली गेस है यह काफी महंगा पड़ सकता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं कि कुछ लोग फर्स्ट वाले सब इंस्पेक्टर एग्जाम में जो है पास थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इतने कम नंबर में कैसे सिलेक्शन होगा, ब्लाइंडली गेस किया और वो एग्जाम
बाहर हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनकी एज भी लास्ट थी वो 45, अब वो सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल भी नहीं है। और हमेशा जब भी मुझे मिलते हैं, जब भी दिखते हैं, तो यही कहते हैं कि सर काश आपकी ये बात मान ली होती तो आज हम सब इंस्पेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखें आपको क्या करना है, अटेम्प्ट ओनली व्हेन यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, अगर 4 में से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आपके उस सवाल के सही होने की संभावना 33% है। और 2 तो मैक्सिमम लोग सही कर ही लेते हैं, तो आप 50-50 पे आते हैं। वहां पर आपको जो है करना है गेस। यू आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट। अगर आपको फिर कॉन्फिडेंस लगता है कि 50-50 में भी हम लगाएं कि नहीं लगाएं, अगर आपके अंदर से वो विश्वास आता है, तभी जाकर के आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। रिमेंबर, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्ट्स। एवरी रॉन्ग आंसर कैन रिड्यूस योर स्कोर। समझ गए? तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड था, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स था आज की वीडियो का। अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या नहीं करना है, उन चीजों को एकदम ध्यान दे दीजिए कि आपको ये एकदम नहीं करना है। नेवर डू दीज मिस्टेक्स। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना, अरे यार हम पढ़ के आए थे, ये कैसे आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, सर ने ये पढ़ाया था, कैसे ये आ गया, सर को पढ़ाना चाहिए था, ये क्यों नहीं बताए, सर की गलती है, वो है। डोंट डू दिस। इसको आपको नहीं करना है। आपको ये देखना है कि अगर आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब सबको नहीं आ रहा है। ये सवाल देख करके सबके माथे घूमे होंगे, सबको चक्कर आया होगा। तो इस लेकर के ऐसे पैनिक में क्या होगा, आपके आसान सवाल गलत हो जाएंगे, आपसे पूछ लेगा यात्री परीक्षण की परिभाषा कहाँ है, आप वो गलत करके आ जाएंगे। इसलिए पैनिक आपको नहीं होना है। दूसरा, डू नॉट चीट, कॉपी अदर्स। किसी को भी कॉपी मत करिए, ये अनफेयर है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डीबार हो जाएंगे। पिछले बार जितने लोग डीबार हुए उनको एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये आपके जीवन का सवाल है। स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, पीछे भी हमने इसको किया। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय आपको व्यतीत नहीं करना है, लेट गो करना है, आगे बढ़ जाना है। चेंज करेक्ट आंसर रिपीटेडली। आपको क्या करना है, होता क्या है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आप इतना पढ़े होते हैं कि बहुत सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती है, और जैसे ही आप सवाल देखते हैं आपको टक से आंसर याद आता है और टिक कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ही पढ़ते ही आपको आंसर याद आ जा रहा है और आप अनवांटेडली उसको टिक कर दे रहे हैं, तो उसको बदलिएगा नहीं। 10 में से 70% चांस होता है कि वो क्या है, सही होंगे। मतलब अगर 10 सवाल आप ऐसे टिक करके आए तो उसमें 7 आपको बिल्कुल सही मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली, आपका दिमाग एक्टिव रहता है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होती हैं, उसलिए वो उत्तर सही हो जाता है। और आपको एग्जामिनेशन हॉल के पहले, दौरान या बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको केयरफुली रीड करिए, उसको केयरफुली और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप नहीं तो ये आपके लिए बहुत मिसलीड हो सकता है, आपके लिए जो है बहुत भारी भरकम पे करना पड़ सकता है आपको इन चीजों में। तो आपको इन मिस्टेक्स को भी आपको कतई नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और मैं हर एग्जाम के पहले आपको बताता हूँ। और तरीका बदलता है, इस बार भी थोड़ा बदल करके और हमने बताने का प्रयास किया है, तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अंत में आप सभी को, जो लोग इस एग्जाम में अटेंड कर रहे हैं ASI रूल 72 का, उन सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से रहेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर विश्वास रखिए। बिलीव ऑन मी, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। सिलेक्शन बिगिंस विद कॉन्फिडेंस। आप तभी सेलेक्ट होंगे जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास भरा रहेगा। और हमेशा कहा जाता है, योर हार्ड वर्क, योर स्ट्रेटेजी गिव्स यू सक्सेस। आपका, आपने इतना हार्डवर्क किया है, आपने स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है, सब कुछ किया है, सब कुछ बेहतर और अच्छा ही होने वाला है। ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट। आपने ड्रीम किया है ASI का, तो आपने इस अपने ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपका अचीवमेंट का टाइम आया। चलिए, आज के इस मोटिवेशनल और गाइड वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से